बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और 7 पार्ट है इसका, 700 ग्राम्स आउट ऑफ 2 kg। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे 700/2000। अब ये 2000 कैसे आया है? हमारे पास 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है जी, इस वजह से जो है ये 2000 राइट किया है। तो इन दोनों के यूनिट्स जो हैं अब इक्वल हो गए हैं, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। अब इसमें से ये जो 2 ज़ीरो हैं ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए हैं। तो हमारे पास जो डिजिट बचा है वो 7 है और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये क्या है जी? 20। 7/20 हमने फ्रैक्शन का आंसर लिया है। इसी तरह डेसिमल हमारे पास है 700/2000 इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो यहाँ तक वही यूज़ करेंगे। अब 7/20 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0.35। वो किस तरह से? अब ये हमारे पास 7 है एंड 20, ये 7 जो है ये लेस है 20 से, तो 0 पॉइंट लगा के हम एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे यहाँ पे। तो ये 23 का क्या हो जाएगा? 60। इसमें इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 10। अब ये लेस देन 20 हो गया, एक ज़ीरो का हम और इजाफा करेंगे तो और उसको नीचे ले आएंगे तो 25/100। तो आंसर जो हमारे पास क्या आया है? 0.35। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह अब रेशो में देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। 700/2000 इज़ इक्वल टू 7/20। ये अभी जो है वो हमने फ्रैक्शन की वैल्यू को यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे जो रेशो होगी, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको सबसे पहले राइट करेंगे। फ्रैक्शन की साइन की जगह पे हम रेशो का साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है आफ्टर रेशो साइन यूज़ करेंगे। अब डी में हमने क्या करना है जी? परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज को जब फाइंड आउट करेंगे ये किस तरह से होगी? 700/2000 ये हमारी जो है क्वेश्चन की वैल्यू। अब हमने क्या करनी है? इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये 100 जो है ये इन 2000 के जो 2 ज़ीरो हैं इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी? 700/20। अब जब 700/20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी? 35%। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब हमने ये देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 12th पार्ट है वो क्या है कि इसमें हमारे पास 125 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर। तो फ्रैक्शन में हम देखेंगे 125/1000 यानी कि एक लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 125/1000 इसको हमने किया है जी 5 पे डिवाइड, क्योंकि ये दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 to the 10, इसमें से दो जो बचे हैं वो नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर लिए, 25 हो गया एंड 5 5 the 25। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई है वो क्या है जी? 25। इसी तरह जो है 5 to the 10 और जो 500 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी? 200। अब ये अगेन 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 5 the 25 एंड 5 4 the 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 5/40 हो गया। अब ये फर्दर हम इसको जो है वो 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास 1/8 हो गया, 5/40। तो 5 1 the 5 एंड 5 8 the 40 हो गया। तो जो इसका हमारे पास आंसर आया है वो क्या है जी? 1/8 है। इसी तरह जो है वो डेसिमल में हम देखेंगे 125/1000 इज़ इक्वल टू 1/8। ये हमने जो है फ्रैक्शन की वैल्यू यूज़ कर ली है। अब जब 1/8 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.125 आएगा। ठीक है जी, इसी तरह जो है अब रेशो को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 125/1000 इज़ इक्वल टू 1/8। 1/8 को अब हम रेशो करेंगे तो ये किस तरह से आएगा? 1 और फ्रैक्शन के साइन की जगह पे हम रेशो का साइन यूज़ करेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है आफ्टर रेशो साइन 8। इसी तरह जो है वो परसेंटेज में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। 125/1000 इज़ इक्वल टू, अब इसको परसेंटेज करना है फाइंड आउट तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये जो 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं ये 100 जो है ये इस 100 से मल्टीप्लाई कटिंग आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है जी? 125/10।
इसको जो है 125/10 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 12.5%। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इसे समझ आ गई होगी। अब आपने करना ये है कि जो 7 और 12 के बिटवीन में जितने भी पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स भी जो हैं, या आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है और इसके बिटवीन में जितने पार्ट हैं उनका होमवर्क करना है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be good. So let's we start our English lecture. Open your books. Today's our topic is activity number 2. Use the following in sentences of your own. हमारे पास कुछ words given है, हमने इन्हें sentences में use करना है. So for this purpose you have to manage your notebooks. You have to manage your notebooks as you ever manage, write day and date. Chapter number 9 topic is word sentences. So the first word is forlorn. She looked forlorn from her face. Forlorn, that means udas. Second one is pushed aside. I push aside the curtains of window to see birds. Third one is take care of. Take care of your health. D is glittered. The flowers glittered on the plants. E, as soon as I reached the station, the train steamed off. And the last one is player. I feel player to see you. इसके अलावा बेटा आप ये जो वर्ड सेंटेंसेस है ये आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने ये नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने लर्न भी करने हैं। इंशाल्लाह आपने इसका होमवर्क करना है और इंशाल्लाह आपका ये होमवर्क मैं चेक करूँगी। Today's our next topic is activity number 3. What do you understand by the following? हमारे पास कुछ sentences given है, हमने ये decide करना है कि हम इन sentences को पढ़ने के बाद हमने क्या understand किया, ठीक है। तो let's we start. A is sight of beauty and wonder met her eyes. ठीक है, साइट ऑफ ब्यूटी मतलब खूबसूरती का मंजर, एंड वंडर मेट हर आइज और उसकी आँखों को अच्छा लगने वाला। तो आंसर क्या होगा, देयर वॉज ब्यूटी एवरीवेयर, दैट मीन्स कि हर तरफ खूबसूरती ही है। बी इज डेजलिंग वाइटनेस, दैट मीन्स एवरीथिंग लुक्स वाइट, ठीक है। सी इज ड्यू हर आइज, द आंसर इज लुक्ड एट. And the last one is darted away. The answer is flew away. ठीक है, उड़ जाना. So students, you have to complete both the activities. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice and safe day.